अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 17.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। वी हैव टू राइट पावर सेट ऑफ द गिवन सेट्स। पहला सेट है a इज इक्वल टू 5 10 15 यानी 5 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं। तो पावर सेट पे जाने से पहले एक चीज नोट कर लें कि सबसेट और पावर सेट का आपस में क्या रिलेशन है। फर्ज करें मेरे पास एक सेट है जो कि a और b पर मुश्तमिल है। तो इसके मैं अगर सबसेट्स बनाऊंगी जो पॉसिबल होंगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की तादाद 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास 4 सबसेट्स बनेंगे। यानी सबसे पहले एम्प्टी सेट जो कि हर सेट का सबसेट होता है, याद रखें। उसके बाद सिंगलटन सेट यानी एक एक एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट्स जो कि पॉसिबल ए और बी ही बन सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट सेट इटसेल्फ। तो ये 4 इसके सबसेट्स बन सकते हैं और इन 4 सेट्स को अगर हम एक सेट में इनक्लोज कर दें तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। यानी a power set is a set consisting of all the sets under consideration। ठीक, जितने भी कंसिडरेशन सेट्स थे उन सब का एक अगर एक सेट बना दिया जाए तो वो पावर सेट है। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स लिख लेते हैं। पावर सेट को P से डिनोट किया जाता है। पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू, सबसे पहला सबसेट है एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट्स आ जाएंगे जैसे 5, उसके बाद 10, नेक्स्ट 15 और सिंगलटन सेट के बाद ऐसे सेट्स लिखेंगे जिनके एलिमेंट्स की तादाद 2 होगी, जो कि पॉसिबल अगर हैं तो सिर्फ 2 हैं, यानी एक 5 और 10 और एक 5 के साथ 15। याद रखें बैकवर्ड आपने वापस नहीं जाना, आपने ऑनवर्ड बढ़ना है। तो 5 के साथ 10 और 5 के साथ 15, ये पॉसिबिलिटी है दो दो की एलिमेंट्स की। अगर मैं 10 के साथ 5 लूँ तो 5 और 10 इक्विवेलेंट सेट्स हैं, तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करने। अब दो एलिमेंट्स के बाद पॉसिबिलिटी खत्म हो गई दो एलिमेंट्स की, तो अब 3 के 3 एलिमेंट्स। अब ये सारे इसके सबसेट्स हैं, लेकिन जैसा कि पहले बताया था अगर इन सब सबसेट्स को जो कि ए के सबसेट्स हैं, इन सबको अगर दोबारा से हम सेट की ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो ये पावर सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये पावर सेट कंसीडर नहीं होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको सेट दिया गया है बी, जो कि इक्वल है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है x such that x belongs to z and -1 is less than x and x is less than 4। अब ये तो आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें -1 के बाद अगला नंबर 0 है जो कि -1 से बड़ा है, यानी -1 इज लेस देन x का मतलब है कि -1 से बड़े आपके सारे इंटीजर्स आएंगे। तो सेट बी को पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा 0 जो कि -1 से बड़ा है, उसके बाद 1 भी -1 से बड़ा है, 2 भी, 3 भी, और 4 के बारे में कह रहा है कि जो भी x के एलिमेंट्स हैं, x की वैल्यू है, x वेरिएबल की वैल्यू है, वो 4 से लेस है, यानी 4 से छोटे और -1 से बड़े इंटीजर्स जो हैं वो इस सेट में शामिल हैं। तो ये टोटल आपके बन गए 4 एलिमेंट्स। अब आते हैं इनके पावर सेट की तरफ। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट जिनमें 0, 1, 2 और 3। सिंगलटन सेट्स के बाद बारी आएगी 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट्स की। जैसे इसको भी हम ऑर्डर में लेकर चलेंगे, जैसे 0 के साथ 1, फिर 0 के साथ 2, फिर 0 के साथ पेयरिंग करेंगे 3 की। अब 0 के साथ तमाम पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, तमाम पॉसिबिलिटीज को हमने लिख लिया है। अब आते हैं 1 की तरफ। तो 1 ने बैकवर्ड नहीं चलना, 1 से हमने ऑनवर्ड चलना है। तो 1 के साथ 2 बन सकता है और 1 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके बाद 1 के साथ आगे मजीद पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, तो अब आप चलते हैं 2 की तरफ। तो 2 के साथ
सिर्फ 3 बन सकता है और 3 के साथ ऑनवर्ड कुछ नहीं है। दो एलिमेंट्स भी हो गए, सिंगलटन सेट्स भी हो गए। अब चलते हैं 3 एलिमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं 3 को ओमिट करके 0 1 2 ले लूंगी। उसके बाद 2 को ओमिट करेंगे तो 0 1 3। उसके बाद 1 को ओमिट करें तो 0 2 3। और उसके बाद 0 को ओमिट करें तो 1 2 और 3। यानी 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट्स भी तमाम मुमकिन सेट्स बन गए। अब उसके बाद लास्ट में बारी आ जाएगी 4 एलिमेंट्स की, जो कि सेट के अपने इक्विवेलेंट है। तो ये आपका ये भी सेट कंप्लीट हुआ। तो आपका सब सेट जो पावर सेट है वो कंप्लीट हुआ। तो एंड पे और शुरू में फिर से ब्रैकेट लगा देंगे, ये आपका पावर सेट कंप्लीट हुआ। अब ये चेक करें कि पावर सेट कंप्लीट है कि नहीं। हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स 4 थे तो n की जगह 4 आ जाएगा। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आंसर आता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एलिमेंट्स पूरे हुए। इसका मतलब है कि आपका सबसेट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एक ऐसा सेट फाइंड करना है जिसके दो प्रॉपर सबसेट्स हों। तो सपोज मेरे पास एक सेट है जो कि एक एलिमेंट यानी ए पर मुश्तमिल है। तो इसका एक तो एक प्रॉपर सबसेट सिर्फ एम्प्टी सेट है, क्योंकि अगर मैं सेट ए लिख लूंगी, सेट के अंदर अगर एलिमेंट ए लिख लूंगी तो ये एक इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि सिंगलटन सेट जो इसके दो प्रॉपर सबसेट्स नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर मैं एक और सेट लूं जिसके एलिमेंट 1 और 2 हैं, तो इसके सबसेट्स बन सकते हैं एम्प्टी सेट पॉसिबल जो है, उसके बाद 1 2 और उसके बाद 1 और 2 सेट के दो एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे 3 प्रॉपर सबसेट्स हैं और जब एक इम्प्रॉपर सबसेट है। जबकि हमारी कंडीशन है कि सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट्स हों। तो सिंगलटन सेट की सूरत में भी 2 प्रॉपर सबसेट्स नहीं होते, सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट है। और 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल जो सेट है उसके भी 3 प्रॉपर सबसेट्स हैं। इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। ठीक, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ओनली वन प्रॉपर सबसेट। तो हमने देखा कि सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट होता है। तो सिंगलटन सेट इसका आंसर होगा। कोई सा भी सेट हो सकता है, कोई सा भी एलिमेंट। उसके बाद है नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक सेट ऐसा बचा है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, और वो होता है एम्प्टी सेट या नल सेट। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।